Assalamu alaikum and good afternoon to all of my dear NEET aspirants. Hope you people are very much fine, and this session a warm welcome once again in this session of today's class. This class is especially for NEET aspirants. कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में इस लेक्चर में आ रहा हूँ। एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत काम में आएंगे, ठीक है। और ये जो आज का लेक्चर है ये प्रिज्म के रिलेटेड है, और TIR के केस में जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इन केस ऑफ प्रिज्म तो कौन से ऐसे सवालात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाउ टू डील। इस वाले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को वंस अगेन डिस्कस कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब किस पर ज्यादा पकड़ है, कहां पर सवाल ऐसे आएगा जहां पर हमें सोचना है, हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएं और मैक्सिमम स्टूडेंट से ये सवाल गलत हो जाए, ये थिंकिंग लेके बैठते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में पेपर को सेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस कॉर्नर को देखना कि सवाल किस में से आ सकता है। तो इसीलिए मैंने कुछ सवालात ऐसे चुने हैं जहां पर आप अगर ऐसे करोगे, ऐसे बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो डेफिनेटली आप लोग फंसोगे। इसीलिए मैं एक दो न्यूमेरिकल्स आपको वैसे दिखाता हूं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मुझे ये सेंड करे, इस वाले का आंसर सेंड करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे किया भी आंसर सेंड, लेकिन जिनको नहीं आया उन्होंने कैसे किया मैं उनको थोड़ा सा इस पर थोड़ा और बात करता हूं कि कैसे हमें इन चीजों को सॉल्व करना है, कैसे हम इन न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे। राइट, ये क्वेश्चन जो था इसने कैसे क्वेश्चन दिया था हमें, एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक फिगर दी गई है एज शोन इन फिगर। ये फिगर कैसे दी गई है, हमारे पास एक प्रिज्म है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रिज्म है और ये जो प्रिज्म है ये इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म आप सब जानते हैं जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये जी लो जी कर लो बात, ये 60, ये 60, ये 60, ये ऐसे प्रिज्म दिया गया है, ठीक है। और प्रिज्म का जो अंदर वाला मीडियम है जिसको आप म्यू ऑफ ग्लास बोलते हैं, ये 3/2 है, यानी इसका जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 3/2। राइट, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, नहीं है तो ये याद कर लेना चाहिए। कुछ चीजें ना दी भी तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ए लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, ओ माई गॉड, a light is incident normally. A light is incident normally. A light is incident normally. ध्यान से देखना है, तभी तो मैंने ये सवाल चुना है। A light is incident normally as shown. Calculate deviation. हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करिए deviation. कैलकुलेट deviation यानी डेल्टा। क्या बताया गया है कि इस वाली सरफेस पर एक रे जो है वो रे नॉर्मली गिरी है। आ जाओ, नॉर्मली गिरा दो, नॉर्मली गिरा दो। इस पर एक नॉर्मल बनाते हैं। ये मान लो इसके ऊपर एक नॉर्मल हमने गिरा दिया ऐसे, ये नॉर्मल है। नॉर्मली इंसिडेंट रे इस वाली सरफेस पर नॉर्मली गिरती है। बस इतना हमें दिया गया है, म्यू दिया गया है 3/2, and we have been given a ray of light which strikes this surface normally. It makes first surface 90 degree, and this prism is an equilateral prism. We have to find out the deviation delta. कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करोगे deviation के लिए, तो मैंने फार्मूला आपको बताई है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अगर ये लाइट नॉर्मली, पहले सोचना क्या है, अगर किसी भी सरफेस पर लाइट नॉर्मली गिरती है तो नो डिविएशन विल टेक प्लेस। तो जब नॉर्मली ये आ जाएगी तो ये नॉर्मली ऐसे जाएगी। अब इस सरफेस पर ये टकरेगी, इस सरफेस पर ये टकरेगी। इस सरफेस पर टकराने के बाद यहां से एक नॉर्मल आप खींचोगे, और नॉर्मल खींचने के बाद आप क्या करोगे, आप ये रे यहां से देखोगे और यहां से आप इसका देखिए, जाना तो इसको ऐसे है ना, ऐसे जाना है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे जाएगी, यहां से ये, तो आप यहां से डेल्टा निकालोगे। बाय वन अदर वे यू कैन फाइंड आउट द फार्मूला। यही तो है हमारे प्रिज्म का कंसेप्ट कि ये डिविएशन यहां पर, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट तो ये है, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट तो ये ऐसे जाएगी, लेकिन यहां से दूसरी सरफेस पर ये नॉर्मल खींचा तो ये डिविएट हो जाएगी। एक्चुअल ये कितना डिविएशन है, ये डेल्टा, और आप लोग क्या करोगे, ये डेल्टा निकालने की कोशिश करोगे। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से
कान खोल लो, कान खोल लो, जो मैं बोल रहा हूं कहीं नहीं चमकेगा, कहीं नहीं देखोगे आप, कहीं नहीं सुनोगे आप, ध्यान से देखिएगा। ये एग्जामिनर ना बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए याद रखो, लाइट प्रिज्म के सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो, फिर से, लाइट प्रिज्म के सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो, जो यहां पर हुआ है, फिर से, लाइट प्रिज्म के सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो तो दिमाग की बत्ती खुलनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं मेरी शक्ल याद रखो, और जो मैं बोल रहा हूं वो भी याद रखो। समझ लेना कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, एग्जामिनर हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगर ऐसा हुआ, प्रिज्म के सरफेस पर लाइट नॉर्मली गिरेगी तो वो लाइट इमर्ज होके बाहर नहीं आएगी, वहां होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन द सेकंड सरफेस, वहां होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन द सेकंड सरफेस। अगर नहीं सुना होता तो आप वहां डेविएशन फाइंड आउट कर दे, पता नहीं कौन कौन से फार्मूला लगाते। याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर लाइट प्रिज्म पर नॉर्मल गिरेगी तो वहां इमर्जेंट नहीं हो जाएगी, तो टीआईआर होगा। अब आप बोलोगे सर ये टीआईआर तो हम बोल ही गए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद करिए, जब लाइट जाती थी डेंसर से रियरर, मेरे ख्याल से अंदर वाला मीडियम डेंसर है, ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम रियरर है, यानी डेंसर से रियरर, प्रिज्म के अंदर से बाहर जा रही है, डेंसर टू रियरर। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द टू बेसिक कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? वन, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रियरर, राइट। अब एक एंगल ढूंढना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जब ये लाइट यहां पर टकराएगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो मेरे ख्याल से ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 60 है, ये कितना एंगल होना चाहिए? शाबाश शाबाश, ये कितना एंगल होना चाहिए? तर ये कूता एंगल आस, वेरी गुड वेरी गुड, ये वारिया असल, यह एंगल आस 30 डिग्री। अमा सना क्या टोटल सम गस मिलन 180 डिग्री। खबर तय तो बोजुन, अगर ये 30 डिग्री आस, ये टोटल एंगल 90 डिग्री, मे बासान तेल 60 डिग्री। तला यथ सरफेस पे कूता आव तेल एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, यथ सरफेस पे कूता आव एंगल 60 डिग्री आव, गो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड सरफेस पे आव एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। तला मे वनु यम साथ गिलास इंटरफेस, गिलासस क्या वनान क्रिटिकल एंगल ऑफ गिलास, फ्लिंट गिलास या क्रिटिकल एंगल ऑफ गिलास, गिलास एयर इंटरफेस पे, गिलास एयर इंटरफेस पे कूता क्रिटिकल एंगल आस, मे लेखन तम क्रिटिकल एंगल कत कूता क्रिटिकल एंगल मे वनो कह अत मज इंपॉर्टेंट यम लगन तुम जरूरत, मगर अल्लाह ताला दीनो अमे आय तौफीक, तह वनकन सोरे मुशिद गोमुत। वन खेव ईज दो फिनी विनी ते जाल पर माज किलो तार फिनी लिफाफ 10 to 50 ते आसनो ते वले चलो ते बिहार बाकी अच्छा ज्यादा करना अत पे विस्तार सान कत कह तो दपान सह 42 डिग्री, कोता 42 डिग्री गो 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल। अगर 42 डिग्री खोत अलाव गछ गिलास एयर इंटरफेस पे इंसिडेंट एंगल, दपान अथ गो टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर 42 डिग्री बोन गछि तेल गछि इमर्ज आउट, मगर येतन कोता छु इंसिडेंट एंगल, येतन छु इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। व्हेन एवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल एंड लाइट विल गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो हियर इट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये 60 डिग्री से वापस आएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 60, अब ये बाहर ऐसे नहीं जाएगी, 60 से वापस आएगी। लेकिन अब ये सवाल इतना ही खत्म नहीं हुआ, हमें डिविएशन निकालना है। अब देखो ये यहां से होके यहां मुड़ी गई ना, वन तो मे तुम वन मसल ब्या चीज, यम साथ ये द्राय वन वुचन यथ सरफेस से टकरे नहीं बे हो, यह सवाल ये आईआईटी लेवल के नीट लेवल के सवाल ऐसे ही बनते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये टकरी ना वह येतन वन वुचन येतन कित किन टकरी,
ये टकरिया योकुन, ये गछा योकुन कि ये टकरि बिल्कुल परपेंडिकुलर। तला अगर ये वुछा वन वुचन यथ सती एंगल, ये एंगल कोता आसि, पत वुछो ये गछा योकुन, ये गछा योकुन कि ये गछि योकुन। तला अगर ये एंगल छु, ये एंगल छु 60 डिग्री, क्लियर छा? तो ये छु नॉर्मल, ये छु 60, टोटल छु ये नॉर्मल यथ सत, ये एंगल आज 30 डिग्री, ये एंगल आज 30 डिग्री। अगर ये 30 तो ये 30 तो यह 90 गो ये नियर शुद्ध ये की योकुन वो डेट मीन यह पन्ने में 90 डिग्री ये साथ 90 डिग्री आओ ये पकना शुद्ध नॉर्मली बोन को ये गछ वन यथ सरफेस से टकराने के बाद ये डिविएट नहीं होगी, वो सीधे ऐसे ही चली जाएगी। फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब एक क्रिटिकल एंगल से तो ये अंदर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस बनेगा ये 60 डिग्री। अब ये ऐसे मुड़ेगी 60, इस सरफेस पर ये किस एंगल पर बैठेगा, यानी यथसित कितकिन टकराई है। मैंने सीधे एक लाइन ले ली, मैंने ये वाला एंगल लिया कि ये कोता टकराए, ये 60 है, ये टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये 90 को ये नियर शुद्ध नेबर वो फाइनली द्राई ये के यपर तो छोड़ियो यपर कतन तान अस क्या काडुन में शाबाश फाइनली द्राई यपर। क्लियर छा? क्लियर छा? गो तय क्या थो याद? ऐसे सवाल का आंसर आपको ध्यान में रखते हुए कि जब भी रे लाइट परपेंडिकुलर गिरेगी तो कंसेप्ट जो मेरा वाला कंसेप्ट है इसको याद रखना है। सर ने बोला है जब लाइट इंसिडेंट करेगी नॉर्मली तब टीआईआर का केस बनेगा, तब हमें ध्यान से इस पर देखना है कि ये टीआईआर का केस है और हम डिविएशन कैसे निकालेंगे। अब देखिए लाइट जानी थी ऐसे, देखिए यहां से लाइट आई तो ये लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन फाइनली ये लाइट कहां गई? ऐसे, तो फाइनली लाइट ऐसे गई तो ये डिविएशन है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा ये ऐसे और ये डेल्टा आपको निकालना है। जाना तो इसको ऐसे था और फाइनली ये गई ऐसे, तो ये इसका डिविएशन, ये डेल्टा है। अब ध्यान से देखिए इस डेल्टा को कैसे निकालेंगे, ध्यान से। मेरे ख्याल से अगर तो यथ पेट नजर थ्रो यू कुथा एंगल आसी कि ये आसना 180 डिग्री है, आसना यस 180 डिग्री गो डेल्टा आसना तिल बराबर, डेल्टा कतो आइज बराबर शाबाश यो ये गो 1 इकी यहन चिते काड़े नहीं कि यहन चिते काड़े गो यथ अज में ये गस्ता टोटल आसुन 180 डिग्री है, गस्ना आसुन ये गस्ना आसुन 60 प्लस 60 प्लस डेल्टा ये गस्ना आसुन बराबर 180 डिग्री है, ये गस्ना आसुन बराबर 180 डिग्री एक ये एंगल आसना 180 डिग्री। शेट कस गई 71 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं बसान डेल्टा को बराबर 180 माइनस 120 मैं बसान डेल्टा बराबर 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपको एग्जाम में भी रखूंगा इस वाले सवाल को, ठीक है। तो ये ऐसे अत लज कहीं फार्मूले खाली पे एंगलन वुचन मगर कंसेप्ट यम साथ यम सवाल कर नेरान सर अस कत यह आइडिया यह ना तुम क्या मगर वन गस तुम युथ आइडिया युन यम साथ युथ सवाल आसे तम साथ गस डियर स्टूडेंट्स युथ आइडिया युन तुम यम साथ अख रे गिरे 90 डिग्री सरफेसस पे तम साथ गस डेफिनेटली सोचुन कि अत मज गस TIR तो कितकिन कड़ो पत डेविएशन। आप इसको सवाल को नोट करिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और एक बहुत बढ़िया सवाल ध्यान से चलिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, अब और एक एज शोन इन फिगर दी गई है, ये हमारे पास एक डायग्राम ऐसे दी गई है, ये हमारे पास डायग्राम है। एज शोन इन फिगर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, एज शोन इन फिगर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। फिर से ध्यान से देखिए, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। इस वाली सरफेस पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो गई है। हमें क्या बताना है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू निकालना है। द लाइट रे विल नॉट इमर्ज आउट,
the light ray will not emerge out. Will not emerge out. अमिक मतलब गो emerge out गश्न गश्न के मे बासान अतन गोस गश्न तेल TIR अतन ते गो ती अतमस गश गश्न TIR total internal reflection. Definitely TIR क्या normally श light मे वन मुन ती साथ normally light पे प्रिज्मस पे तम साथ क्या गश गश्न TIR गश्को मगर मुनकन छुन इसको deviation काढुन के मुनकन जो वुचन म्यूवस क्या वैल्यू आस है ये करना डिपेंड म्यूवस यूजन म्यूजन ओस अंदर कम एज कंपेयर टू सराउंडिंग मीडियम तेल कत गस TIR गसन खतर छ डेंसर टू रियर वो वुचो ये म्यू कोता है अमिक म्यूक वैल्यू कोता है ठीक है। आप 1 मिनट लेके इसको देखिए, आप इसकी रे डायग्राम बनाइए और मुझे आंसर बोलिए। इसके जो आंसर हैं वो मैं बताता हूं क्या क्या है, आप 1 मिनट में ट्राई करिए। इसका आंसर है म्यू इज इक्वल टू 1.4, म्यू इज इक्वल टू 1.2, म्यू इज इक्वल टू √3, म्यू इज इक्वल टू 1.4, म्यू इज इक्वल टू √3, म्यू इज इक्वल टू 1.2, म्यू इज इक्वल टू लास्ट वाला ऑप्शन है म्यू इज इक्वल टू नन। चलिए नन आसने किए तो ये यमो त्रेमो ऑप्शन कोस ऑप्शन आस। चलिए नोट करिए आप लोग इसको, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, आप ध्यान से देखिए। चलिए दिमाग लड़ा लिया, वेरी गुड। आ जाओ। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले सवाल में भी बोला है, इसमें भी बोल रहा हूं यार, बहुत अच्छा केस है ये कॉम्पिटेटिव कॉर्नर में आया हुआ है। और देखिए स्टूडेंट से कहां गलत हुआ है, आप ध्यान से देखिए। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करेंगे। सवाल ऐसा पूछो जो मास्टर सवाल हो, सवाल ऐसा पूछो जो क्वेश्चन वहां पर आएगा। फजूल प्रैक्टिस करने से क्या होगा, वो दिमाग पढ़ लो एग्जामिनर का। इसीलिए जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो ऐसे क्वेश्चन करके जाओ, निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस वाली सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली। आ जाओ, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे नॉर्मली। खबर ये तो नॉर्मल त्राउन, वेरी गुड। दपान यम साथ नॉर्मल गो, यह पक सोदी ब्रोट तो यह टकरे यथ सरफेसस। यह वनान लाइट वैल्यू ऑफ म्यू, द लाइट रे विल नॉट इमर्ज आउट एट सेकंड सरफेस, एट सेकंड सरफेस गो यन गश्नी नबर नेरन इमर्ज आउट गसन कह। यह क्या गश्नी इमर्ज आउट, क्या गश्नी कहीं, यह गश्नी तेले कहीं यम साथ यह एंगल यन एंगल ऑफ इंसिडेंस आसे सह गछ आसन माय डियर स्टूडेंट्स मोर देन क्रिटिकल एंगल। खबर मेन कथ तोगा तो बोजन सह गछ आसन मोर देन क्रिटिकल एंगल। वन वुचो गोड यथ कमि एंगल से टकरी, वेरी गुड। यन त्रो तो यथ पे तो नॉर्मल, फिलहाल त्रो अस यन फिलहाल नॉर्मल। तला वन कित कन कड़ो ये, शाबाश, ये कित कन कड़ो वन, शाबाश। तला ये कित कन कड़ो, शाबाश। तला ध्यान सान वुचो, तला मे दियो एंगल ऑफ इंसिडेंस, शाबाश शाबाश। ये एंगल छ यन 45 डिग्री, यह ओरे दित, यह प्रिज्म 45 डिग्री में होमुत आइसोसेलेस एंड वो वाले प्रिज्म्स पर कैसे होता है। अगर ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तला ये एंगल कोता है, ये एंगल ते मे बासान 45 डिग्री। अगर तो दिमाग काम करे, ये टोटल एंगल ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री यह 45 तो यह 45, मे बासान आई इज इक्वल टू 45। मे बासान यन गश तेले TIR यम साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ग्रेटर आर इक्वल टू गछ आसन सु क्रिटिकल एंगल IC। ये कंडीशन, शाबाश। यम साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आइस ग्रेटर आर इक्वल टू IC तेले गछनी इमर्ज आउट के। अगर ये बराबर क्रिटिकल एंगल बराबर तेल करी ग्रेस अंदर कुन पकने को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करुन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करुन, इट शुड बी बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर बराबर हो तेल करी ग्रेस, तेले हेकवा लिखित I इज ग्रेटर देन IC। तला यदि बह हेका लिखित साइन I में पता, बह लेखा दोनों तरफो साइन I ग्रेटर आर इक्वल टू साइन IC हेका लिखित। तला बह लेखा साइन I गो बराबर तेल ग्रेटर आर इक्वल टू यह गो साइन IC, बह क्या था तेल साइन IC। तला IC, शाबाश। IC का बराबर, तला क्रिटिकल एंगल का बराबर, शाबाश। क्रिटिकल एंगल का बराबर इन टर्म्स ऑफ, शाबाश। साइन IC का तो बराबर इन टर्म्स ऑफ म्यू, शाबाश। बहका लिखते लिए लिखित साइन 45
ये एंगल 45 ग्रेटर आर इक्वल साइन आई सी बराबर रियरर बाय डेंसर यह गोस म्यू यह बराबर 1 बाय म्यू करू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चेक तक में साइन आई सी कोड़मुत बराबर 1 बाय म्यू फिर कॉपी तक दियो नजर ठीक है साइन 45 कतु बराबर साइन 45 बराबर 1/√2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 बाय म्यू क्लियर तला म्यूस क्या करू तुम ये वैल्यू म्यू इज इक्वल टू तो ये गलती सान अगर ये इक्वालिटी ना तेल हेको लिखित √2 इज इक्वल टू म्यू ना ये सात यह साइन गसान चेंज इसलिए कर ये क्रॉस ये नेर म्यू इज इक्वल टू √2 तो म्यू √2 गो बराबर 1.414 तो करू जल्दी जल्दी ध्यान सान अस द्राव रिजल्ट म्यू इज इक्वल टू 1.414 तला ये कुछ ऑप्शन चुनियो तो जल्दी जल्दी मज 1.4 नो ये गलत है ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर अगर इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है √2 का वैल्यू है 1.414 और यहां 1.4 तो राउंड अप करुन के इट शुड बी ग्रेटर देन √2 तेले गश टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये मुझे ग्रेटर देन √2 म्यू इज इक्वल टू √3 वैल्यू ग्रेटर देन √3 यूजन वैल्यू सु ग्रेटर देन 1.4 ठीक है गो ये साथ 1 पॉइंट ग्रेटर देन 1.2 गोड़े कहीं यह लेस देन 1.4 इसलिए मगर √3 यूजन अमुक वैल्यू ग्रेटर देन 1.414 तवे सोन ऑप्शन इट शुड बी म्यू इज इक्वल टू √3 विल बी योर आंसर यह गो तुहद आंसर गो ध्यान सान ये सवाल बे प्रैक्टिस कर अत मज तोन मे सात लाइट इंसिडेंट गि नॉर्मली तम सात कित क्वेश्चन से डील करें ठीक है इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं चलिए हो गया जहां रे गिरेगी नॉर्मली याद रखना है जहां रे नॉर्मली तम साथ बड़ा असल पॉइंट सोचुन कि नॉर्मली इसमें क्या क्या चीज गसान क्या क्या प्रॉब्लम गसान चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब थोड़ा सा आसान सवाल करते हैं जब फार्मूला बेस्ड है कोई सवाल फार्मूला बेस्ड भी होते हैं चलिए क्वेश्चन लिखिए ए रे ऑफ लाइट passes through a glass prism such that question है a ray of light passes through a glass prism passes through a glass prism such that passes through a glass prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. The angle of incidence is equal to the angle of emergence. Angle of incidence is equal to the angle of emergence, that is I is equal to E. If angle of emergence is equal to 3/4 times, if angle of emergence is equal to 3/4 times the angle of prism, calculate the angle of deviation 3/4 times the angle of prism 3/4 times the angle of prism. Calculate the angle of deviation when angle of prism is 30 degree. Calculate the angle of deviation when angle of prism is 30 degree. When angle of prism is 30 degree. When angle of prism is 30 degree. इसको देखिए, angle of incidence is equal to angle of emergence, I is equal to E, each बराबर 3/4 times of A. ये देखिए,
3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ध्यान से देखिए, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको आंसर मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या क्या दिया है, ध्यान से देखना है। गिवन क्या है हमारे पास, ध्यान से, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। एक बात तो ये क्लियर है। तो और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये 3/4 टाइम्स ए के बराबर है, ये दूसरी बात है जो हमें गिवन है इसमें, ठीक है। और हमारे पास ए जो है वो ए है हमारे पास 30 डिग्री, ये गिवन है। आई इज इक्वल टू ई, और हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो प्रिज्म के केस में याद करिए, क्या आपको फार्मूला याद है जो मैंने आपको बोली है, कौन सी फार्मूला, I प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। तो मैं लिख सकता हूं I प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, ऐसा करके फार्मूला देखिए, बनाई हुई फार्मूला है ये, इसमें मुझे नहीं लगता आपको दिमाग लगाने की उतनी जरूरत है, क्योंकि आपके पास तो दिमाग है नहीं, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई, तो हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा होगा बराबर I प्लस ई माइनस ए, ये I प्लस ई माइनस ए। तो इसका मतलब है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई, I ई के बराबर है तो इसको भी ई लिख सकते हैं, तो 2e माइनस ए, ऐसा करके मैं फिलहाल इसको लिख सकता हूं, ठीक है। और आप मुझे बताइए ये जो ए है, ई है, ई किसके बराबर, 3/4 ऑफ ए। तो यहां लिखता हूं मैं डेल्टा इज इक्वल टू 2, ई के बदले 3/4 ऑफ ए माइनस ए, क्लियर है। तो ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल 6/4 ए माइनस ए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्या बनेगा, 6/4 ए माइनस ए, तो ये बनेगा 3/2, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3/2 ए माइनस ए। तो क्या इधर आ जाएगा, 3/2 ए माइनस ए को 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 3a माइनस, ये बनेगा a/2, a है 30/2, तो इसका आंसर आ गया 15। तो डेविएशन हमें 15 डिग्री का हमें डेविएशन मिला। सिंपल, इसमें फार्मूला यूज करनी है और कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, थिन प्रिज्म ऑफ 2 डिग्री एंगल। क्वेश्चन है ए थिन प्रिज्म ऑफ 2 डिग्री एंगल। एंगल छोटा है बड़ा, एंगल छोटा की बड़ा, छोटा एंगल है, याद करिए छोटा एंगल के लिए क्या क्या बोला, गिव्स अ डेविएशन ऑफ 1 डिग्री, गिव्स अ डेविएशन ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का डेविएशन डेल्टा हमें मिल रहा है। गिव्स द डेविएशन ऑफ 1 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। क्या करोगे इसमें आप, स्मॉल एंगल फार्मूला लगाओगे या बड़ी एंगल वाली फार्मूला, स्मॉल एंगल वाली फार्मूला लगा के मुझे बताओ म्यू कितना मिलेगा फॉर ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। चलिए फॉर ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, आप लोगों को याद नहीं होगा, फॉर ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। चलिए सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा, बोलो जल्दी, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, शाबाश। क्या इसको लिख सकते हैं डेल्टा बाई ए, इसको इधर लाया, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, क्या इजाजत देंगे आप, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा बाई ए। तो म्यू किसके बराबर निकलेगा, म्यू किसके बराबर निकलेगा, डेल्टा बाई ए प्लस 1, ये इधर लाया मैंने, डेल्टा बाई ए प्लस 1, ठीक है। डेल्टा कितना है, डेविएशन 1 डिग्री का है, ए कितना है, ए कितना है शाबाश, ए 2 है, तो ये बनेगा म्यू इज इक्वल, डेविएशन कितना है, डेविएशन ऑफ 1, एंगल 2 प्लस 1, कितना आंसर आएगा, तो ये बनेगा 3/2,
2 + 1 तो आंसर आएगा 1.5, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जो है वो 1.5 होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं प्रिज्म पर इतनी थोड़ा क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, of the material of the prism. Calculate the refractive index of the material of the prism of an equilateral prism है ये, of equilateral prism. Equilateral prism अभी दिखाया एक क्वेश्चन equilateral prism का, हर एक एंगल सेम होगा। Equilateral prism for which the angle of minimum deviation is 60 degree. For which the angle of minimum deviation is 60 degree. Minimum deviation is 60 degree. Minimum deviation डेल्टा दिया गया है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, ए भी आपको दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू, जब ए दिया गया है, डेल्टा मिनिमम दिया गया है, तो डायरेक्ट म्यू वाली फार्मूला जो हमने निकाली है, म्यू जरा याद करो क्या फार्मूला है, साइन ऑफ, चलिए मैं बताता हूं, साइन ऑफ, शाबाश, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और होल डिवाइड में क्या था, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। आप देखिए ये मैंने फार्मूला निकाल के दी है फॉर स्मॉल एंगुलर प्रिज्म के लिए, हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब देखिए साइन आप पुट करना आएगा, साइन ए कितना है 60 प्लस डेल्टा मिनिमम कितना है 60 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2, साइन ऑफ 60 बाई 2। सॉल्व करो क्या आंसर आएगा, साइन 60 बाई साइन 30, ये 120 बनेगा, ये 120 बनेगा, 30 तो ये बनेगा साइन 30 तो ये बनेगा 60, ये बनेगा साइन 60 बाई साइन 30। वैल्यू पुट करो, आपको म्यू का आंसर आएगा। शाबाश, साइन 60 साइन 30 वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आंसर आएगा, शाबाश, आंसर आएगा √3। √3 विल बी योर आंसर फॉर, √3 विल बी योर आंसर फॉर म्यू। अब याद करिए पिछला वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें डिविएशन कितना निकला था 60 डिग्री, उसमें डिविएशन कितना निकला था 60 डिग्री, और वहां म्यू कितना था √3, और यहां पर आंसर भी वही आएगा ना, म्यू इज इक्वल टू √3 जब आपको एक इक्विलेटरल प्रिज्म दिया जाएगा। ठीक है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, जितने सवालात अभी आप खुद से करिए, कुछ और सवाल करने की कोशिश करिए, नहीं आता है मुझे पूछिए, बार बार पूछिए, 1000 बार पूछिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस सेशन टुडे। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।